तो हम सबसे पहला थ्योरम करेंगे 12.1। तो 12.1 थ्योरम में आप देखें कि स्टेटमेंट में आपको वो क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन उसका क्या है। क्वेश्चन उसका ये है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? अभी लाइन सेगमेंट हमारे पास कोई सी एक लाइन है जिसके कोई एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी इसके कोई एंड पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर कोई हमने बाइसेक्टर राइट का मतलब है कि भाई हमने इसके ऊपर एक 90 डिग्री पे ड्रा करनी है लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। मिड पॉइंट क्यों है? अभी बाइसेक्टर का मतलब होता है कि भाई ये मिड पॉइंट से गुजर रही है। तो ऐसी एक लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है और इसको दो बराबर हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट्स में वो इसको डिवाइड कर रही है। तो ये एक लाइन है जो कि इसको मिड से, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को मिड से पास थ्रू करती है और किसी हद तक चली जाती है। इस पूरी लाइन को अगर हम m और n कह देते हैं कि m n कोई एक लाइन है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को राइट बाइसेक्टर कर रही है 90 डिग्री। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे वो एंगल 1 और 2 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पे इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपके पास लेट सपोज P पॉइंट है। वो पॉइंट आपके पास लेट सपोज P पॉइंट है। तो ये P पॉइंट वो क्या कहता है कि ये P पॉइंट जो है, ठीक है, सेगमेंट में इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट्स A और B हैं, तो इससे ये पॉइंट P जो है इक्वी डिस्टेंट पे है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब जब भी आप कोई थ्योरम परफॉर्म करते हैं तो आप उसको स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो हम सबसे पहले इसमें क्या ले लेंगे बेटे? गिवन। अब गिवन में जो मटेरियल उसने इज से पहले जो मटेरियल उसने दिया हुआ है, ये सब गिवन में आपने लिखना है। जो कुछ बनाया है इसी को ही उतारें, उसी को ही आप थ्योरी दें और लिखें गिवन में। जैसे लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है जी, ये लाइन सेगमेंट उसने बताया हुआ था। लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट वेयर एम एन, ये देखें ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स है, लेकिन एम एन एक लाइन है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। ये जहां तक भी जाए, आप जहां तक भी इसको प्रोसीड करें कर सकते हैं। एम एन वेयर एम एन इज अ लाइन passes through point, किस पॉइंट से गुजरा है? लेट सपोज एम एन ये आर से गुजरा है, लेट सपोज ये आर से गुजरा, थ्रू पॉइंट आर, ठीक है, वेयर जहां पर ये जो एम एन है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है। एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये बताना जरूरी है क्योंकि आपके गिवन में राइट बाइसेक्टर बताया हुआ है। यहां पर आपके पास जो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 है, ये इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री है, ये आप गिवन में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब हमने लेट सपोज किया है एक पॉइंट P वेयर let P be any point on MN, P be any point on MN। तो ये जो कुछ आपने लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपने बुक से रट्टा लगाना है, तो जो कुछ आपने लिखा, आपने जो कुछ डिस्क्राइब किया फिगर के जरिए से, उसको आपने अपनी ही लैंग्वेज में लिख लिया, यानी आपने इंग्लिश में उसको लिख लिया। अब टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपने ये करना है कि ये पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंट है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है
एंड सेगमेंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी P पॉइंट A से और P पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंट पे है। तो P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, या आप शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं कि A B जो है A P जो है इक्वी डिस्टेंट है, कॉन्ग्रुएंट है P B के, P A P B के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये इक्वी डिस्टेंट को शो कर रहा है कि ये फासला और ये फासला आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो ये इक्वी डिस्टेंट हो गया। अच्छा, अब हम बेटा परफॉर्म करेंगे कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें इसको ट्रायंगल की शक्ल देनी है। तो ट्रायंगल की शक्ल देने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन, किसी भी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन क्यों की जाती है, कंस्ट्रक्शन इस वजह से की जाती है कि भाई आप अपने लिए पोस्टुलेशंस बना सकें, आप अपने लिए थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है उसके लिए आप थ्योरी बना सकें, उसके लिए आप पोस्टुलेशंस बना सकें। तो आप इस P को ज्वाइन कर देंगे A के साथ और P को ज्वाइन कर देंगे B के साथ। तो कंस्ट्रक्शन में आपने कहा कि ज्वाइन P टू A एंड B, P को A के साथ और B के साथ आपने ज्वाइन कर दिया। अच्छा बेटा, यहां तक तो आपका थ्योरम आधा सॉल्व हो गया। अब हमारा असली टारगेट है कि हमने प्रूफ कैसे करना है। तो आप देखेंगे आपके पास स्टेटमेंट और रीजंस में आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल ए आर पी की और बी आर पी की। तो कॉरेस्पॉन्डेंस लिखिए, ट्रायंगल ए आर पी की कॉरेस्पॉन्डेंस लिखेंगे ट्रायंगल बी आर पी के साथ। अच्छा, इस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके पास गिवन या कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल है? तो यहां पे आप देखें कि सबसे पहले तो आप देख लें भी आपने ये मिड से गुजारा है, तो ए आर और बी आर कॉमनली ये ए आर और बी आर आपके पास कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि ये फासला और ये फासला तो इक्वल होगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, बाइसेक्टर लिया है। तो आपके पास ए आर कॉन्ग्रुएंट टू बी आर, क्यों भाई? ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ कौन सी लाइन? ए बी लाइन का बाइसेक्टर आपने लिया था, इस वजह से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपके पास एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, क्यों भाई? गिवन में आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल्स हैं, गिवन में ये राइट, आप इसकी जगह गिवन भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह गिवन भी लिख सकते हैं। और इसमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पी आर जो है ये दोनों की कॉमन साइड है, तो पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी आर ये कॉमन साइड है। अच्छा बेटा, अब आप देखें तो आपने दो साइड्स आपने देख लिया है कि भाई आपके दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके पास कौन से पोस्टुलेट्स आए? एस ए एस पोस्टुलेट्स आपके पास आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए आर पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी आर पी। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो चीज आप चाहते थे ए पी बी पी, ये तो प्रूफ करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो आपने कह दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा आपके पास ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया बी पी के। भाई क्यों हो गया कॉन्ग्रुएंट? इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उससे ताल्लुक रखने वाली ये साइड और ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा इससे ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि P is lie equidistant from the end points of a line segment।